हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का बच्चों मैथ्स कर रहे हैं हम, और चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। बच्चों, त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3। तो इस चैप्टर में बच्चों हम कर रहे हैं दो कोणों से संबंधित त्रिकोणमितीय सूत्र। तो कुछ सूत्र हमने यहाँ पे कर लिए हैं। आई होप ये तो आपको अच्छे से पता होंगे, समझ में आ गए होंगे, इनको तो अच्छे से पहचान गए होंगे। ठीक है, 2 सेशन हो गए हमें करते हुए ये वाले। फिर उसके बाद हमने कुछ ये सूत्र किए थे, है ना। तो एक बार इनको रिवाइज कर लो, आप देख लीजिए कि कौन से इनमें सूत्र हैं। कुछ और मैं 4-5 सूत्र और लिखूंगा, उसके बाद इनके आधार पे क्वेश्चंस करने लगेंगे, तब इनकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इनको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। नोट तो आपने प्रीवियस सेशन में कर लिए होंगे, तो ट्राई कीजिए इनको याद करने की कि भाई कल हमने ये क्या क्या इनमें रिलेशन देखा था और किस तरह से हमने किया था। जो एक अगर पेन से लिखे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन आपको दिखेगा, ठीक है, सेम कलर वाले फॉर्मूले में। तो ट्राई कीजिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, कुछ और सूत्र हैं, इनको और देख लीजिए आप। ठीक है बच्चों, कुछ और फॉर्मूलेज हैं, नोट डाउन करेंगे आप। देखिए, एक होने वाला है आपका, अगर आपके पास कुछ ऐसे आ जाता है साइन एक्स प्लस साइन वाई, या फिर कई बार ये साइन सी प्लस साइन डी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये बस एक्स और वाई एंगल का नेम है, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 2। पहले मैं फॉर्मूले लिखूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपको रिलेशन भी अच्छे से समझ में आएगा। फिर है 26 साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसका क्या होगा? फिर आपके पास है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, और एक होने वाला है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। ये तो क्लियर होगा। अब इसकी जगह लिखना क्या है, सवाल ये है, ठीक है। साइन सी या साइन एक्स प्लस साइन वाई, इसको हम लिख सकते हैं 2, यहाँ पे साइन ही रहेगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई बाय 2। ठीक है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू फिर कॉस आएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस वाई बाय 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर साइन x प्लस साइन वाई दोनों में साइन है तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही है, ठीक है। इस केस में हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ही, और साइन और कॉस के बीच में मल्टीप्लीकेशन आएगा, ये चीज ध्यान रखना। साइन के साथ x प्लस वाई बाय 2 और कॉस के साथ x माइनस वाई बाय 2। वहीं पे अगर साइन x माइनस साइन y है, 2 से तो मल्टीप्लाई होगा ही ऑब्वियसली, 2 तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले कॉस आ जाएगा, कॉस x प्लस वाई बाय 2, ठीक है। दैट मीन्स ये भी बोल सकते हैं कॉस के साथ इस बार x प्लस वाई बाय 2 आएगा, और साइन के साथ इस बार x माइनस वाई बाय 2 आएगा। बस ये चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं। ये तो है जब दोनों केस में साइन हो, एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का। लेकिन अगर आपके पास दोनों जगह कॉस हो, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉस। अब दोनों कंडीशन में कॉस आएगा हमारे पास, कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2, ये चीज आएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे दोनों जगह कॉस आया है, और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई यहाँ पे आएगा दोनों जगह साइन, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। बस एक चीज का ध्यान रखना कि इस केस में ये माइनस में होगा, ठीक है, जब cos x माइनस cos y हो तो इस कंडीशन में ये माइनस में आएगा फॉर्मूला। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और उन क्वेश्चंस में ये सूत्र यूज करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अब सवाल ये है कि क्या साइन 15 डिग्री की आप डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो? भाई टेबल में हमने क्या सीखा है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताना, साइन 30 क्या होता है 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इनकी वैल्यू तो हमें आती है, या फिर साइन 0 डिग्री आ जाए, लेकिन साइन 15 डिग्री की नहीं पता, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए देखिए बच्चों क्या करते हैं। यहाँ पे साइन 15 डिग्री है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब 45 में से 30 अगर घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 15 बचेगा। तो अल्टीमेटली है तो ये साइन 15 डिग्री ही, बस मेरा लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो गया इसको, है ना, चीज तो सेम है, क्योंकि 45 माइनस 30 15 ही होता है तो ये साइन 15 डिग्री। अब क्या करना है बच्चों, साइन 15 डिग्री को लिख लिया आपने। अब यहाँ पे हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। याद कीजिए, आपके पास एक फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी, याद आ रहा है? तो बताइए क्या फॉर्मूला था, लिखिए अपने अपनी नोटबुक्स में लिखिए, ये फॉर्मूला कौन सा है, साइन ए कॉस बी, है ना, यही था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। तो ये है आपका फॉर्मूला, बस इसी को यूज करेंगे और हम वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि साइन 45 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो हमें अच्छे से मालूम है ना। तो बस वैल्यूज रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, साइन 45, साइन ए मतलब क्या हो गया, साइन ए हो गया 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, है ना। और बी की वैल्यू कितनी है 30, तो साइन 30 डिग्री हो गया साइन बी या कॉस बी। तो हम यहाँ पे सीधा लिखते हैं इसकी वैल्यू, साइन ए की जगह क्या आ जाएगा आपका, साइन 45 इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। अब मुझे सब की वैल्यूज पता है, यहाँ पे नहीं पता तो बच्चों टेबल रेफर कीजिए जो हमने टेबल किया था। याद दिला देता हूँ मैं एक बार फिर से, कक्षा 10 में भी आपने ये टेबल किया था।
ये टेबल है, इसको देखिए, याद आ रहा है कुछ? साइन ए, और ए यहाँ पे कितना हो सकता है? 0, 30, 45, 60, 90। तो साइन 30 कितना हुआ? 1/2। साइन 45 1/√2। कॉस 30 √3/2। कॉस 45 1/√2, है ना? यही वैल्यूज हैं। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। किसी को अगर ये टेबल भी करना है, जल्दी से इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट कर सकें। तो सबने कर लिया बच्चों इसको नोट डाउन? अब वापस से चलते हैं हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उस पे। ये देखिए, ये है आपका क्वेश्चन। तो वैल्यूज हम लिख देंगे। साइन 45 कितना हो गया? 1/√2 इंटू कॉस 30 हो गया √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 एंड साइन 30 जो है वो है 1/2। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। ये आ जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, ये आ जाएगा। अब एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2√2 एलसीएम आ गया, तो ये √3 माइनस 1, इसकी वैल्यू √3 माइनस 1/2√2 आ जाएगा, इसकी साइन 15 की वैल्यू। तो यहाँ पे साइन 15 क्या हो जाएगा? साइन 15 डिग्री हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। वैसे तो ये वैल्यू नहीं पता थी हमें, बट हमने फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिखिए। प्रूव दैट, इस बार हमें प्रूव करना है, ठीक है? प्रूव दैट साइन x प्लस वाई बाय साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y बाय tan x माइनस tan y। ये प्रूव करना है। दो साइड है, आप लेफ्ट हैंड साइड को ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। देखिए बच्चों, आपको सबसे पहली चीज तो पता होगी, है ना? पहली चीज मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? साइन x प्लस वाई बाय साइन x माइनस वाई। ये चीज तो पता है हमें, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ये फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो साइन a प्लस बी आ रहा है याद? साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, और दूसरा है साइन a माइनस बी, है ना? तो साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा? ये भी हमने किया था। साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। इतना क्लियर है? तो ये फॉर्मूले, ये सूत्र हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। बस ए बी की जगह क्या है? एक्स वाई है, तो आप लिखेंगे साइन एक्स
cos y प्लस cos x sin y बाय sin x cos y माइनस cos x sin। ये क्लियर है? अब एक काम कर सकते हैं हम जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है उसको sin x cos y से डिवाइड कर सकते हैं, cos x sin y से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा क्यों? समझना चीजों को। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें न्यूमरेटर में सबसे पहले चाहिए tan x। tan x किसके बराबर होता है? sin x बाय cos x, है ना? sin x बाय cos x tan x होता है। तो यहाँ पे sin x है, तो sin x को हम cos x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये tan x आ जाएगा। इसीलिए हम इसको cos x से डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर, n फॉर न्यूमरेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x एंड cos y। cos x और cos y से डिवाइड करेंगे, इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? sin x cos y प्लस cos x sin y बटे cos x cos y। अब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्यों डिवाइड किया? क्योंकि अगर कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसी एक को नहीं कर सकते हम, इसीलिए दोनों को करना पड़ा। sin x cos y माइनस cos x sin y बाय cos x cos y। इतना समझ में आ गया? अब क्या करना है बच्चों? अब देखिए अगले स्टेप में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया था ना, जो हमारे पास ये आया है, इसको देखिए, जो ये चीज आई है, जो ये चीज आई है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसको हम अलग अलग करके लिख देंगे। ठीक है, अलग अलग सेपरेट करके हम इसको लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए आप, sin x cos y बटे cos x cos y प्लस cos x sin y बटे cos x cos y। ठीक है, डिवाइडेड बाय sin x cos y बटे cos x cos y माइनस cos x sin y बटे cos x cos y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ मजेदार चीज होने वाली है, और वो क्या है? cos y से cos y यहाँ कट गया, यहाँ cos x से cos x कट गया, cos y से cos y कट गया, और cos x से cos x कट गया। ये कैंसल आउट हो गए, बचा क्या? sin x बाय cos x, sin y बाय cos y, है ना? ये चीज बची है। तो अब मुझे बताइए sin x बाय cos x क्या होता है? sin x बटे cos x, ये होता है tan x, है ना? तो sin y बाय cos y tan y हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ तक नोट डाउन कीजिए पहले। कर लिया सबने नोट डाउन? तो अब क्या बच गया हमारे पास? sin x बाय cos x
प्लस साइन वाई बाय कॉस वाई अपॉन साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन वाई बाय कॉस वाई, ये बच गया। ठीक है, अब क्या करना है, आगे बचो, साइन एक्स बाय कॉस एक्स कितना हो गया, टेन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स प्लस साइन वाई बाय कॉस वाई कितना हो जाएगा, टेन वाई अपॉन साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स, फिर माइनस है ये टेन वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। यही तो प्रूव करना था, है ना, हेंस प्रूव। इसको कर लीजिए नोट डाउन। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सूत्र हमने लिखे हैं, अब उनको अप्लाई कैसे कर रहे हैं ये भी आपने देखा होगा। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला ही अभी यूज किया हमने, बट बड़े अच्छे से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जा रहे हैं और फॉर्मूले भी ज्यादा टफ नहीं लगेंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।